ये टॉक्स को इंडिया जो है, इंडियंस को, जयशंकर जी देखें, मतलब जो बड़े ज़बरदस्त, जिनका मैं हमेशा मुतक़िद हूं, उन्होंने बड़ा। और मैं समझता हूं पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है। मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स इन इंडिया, दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करता है। उसकी वजह से इंडिया के अंदर विलिंगनेस है कि हमने सिर्फ मिलिट्री फोर्स के जरिए चीजों कुछ ठीक कर पाएगी। भारत को आप देखिए, उसकी इकोनॉमी कहाँ चली गई, उनकी फॉरेन पॉलिसी कितनी इंडिपेंडेंट है, वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। पाकिस्तान का भी वही हाल है, कह रहे हैं आईएमएफ से लोन मिलेगा, लेकिन साथ ही फिर इनको रशिया के मुकाबले में यूक्रेन को इन्हें देखिए ना, हम तो 47 से डिक्टेशन ही ले रहे हैं। हमने तो कभी भी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी एक अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है। और मैं समझता हूं पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है। मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इस चीज ने इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज बढ़ा दी है, और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब, कि वो पाकिस्तान को मिलिटरली रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आप लगे हुए हैं, इंडिया का नैरेटिव इस वक्त मजबूत है, क्यों ना वो माने दुनिया। जो यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, वो बेसिकली क्या रिपोर्ट है, ये जो थ्रेट असेसमेंट है, ये क्या है? वो वही कह रहे हैं जो डॉक्टर जयशंकर कहते हैं। वो एब्सोल्युटली वही जुबान है जो डॉक्टर जयशंकर कहते हैं। सो मैं तो समझता हूँ कि क्या हम अमेरिकन अथॉरिटीज पे बात नहीं कर सकते? क्या हम दुनिया से बात नहीं कर सकते कि क्या हम कर रहे हैं, या हमने क्या किया, या हमारा कुछ ठीक कर पाएगी। भारत को आप देखिए, उसकी इकोनॉमी कहाँ चली गई, उनकी फॉरेन पॉलिसी कितनी इंडिपेंडेंट है, वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। पाकिस्तान का भी वही हाल है, कह रहे हैं आईएमएफ से लोन मिलेगा, लेकिन साथ ही फिर इनको रशिया के मुकाबले में यूक्रेन को इन्हें असला देना होगा, तो जाहिर है दूसरी कंट्री नाराज हो जाएगी। हमारी तो हमेशा से एक डिक्टेशन लेने वाली हालत में रहे हम तो। देखिए ना, हम तो 47 से डिक्टेशन ही ले रहे हैं। हमने तो कभी भी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी इख्तियार नहीं की किसी भी हवाले से। और अब तो सूरत हाल ये है कि यानी बहुत मामूली बातों पे भी हमें डिक्टेशन लेनी पड़ती है, और डिक्टेशन एक लेवल पे हुकूमत नहीं लेती, हुकूमत पता नहीं कहाँ कहाँ से डिक्टेशन लेती है। तो जब आप इतनी सारी डिक्टेशंस ले रहे हों, जब आपके पास फैसला करने का इख्तियार बड़ा महदूद हो, जब आप की ऑप्शंस बहुत कम हो कि आपने अब करना क्या है, और बहुत से पावर सेंटर्स हों, तो फिर अच्छा, और सबसे बुनियादी चीज ये कि कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। सो हमारे फेलियर जो है वो बड़ा ही एक जिसने हमारा फेलियर इन अ सेंस कि हम अपनी कहानी नहीं सुना सके, और हम या हमारी कहानी में जान नहीं है, या हमने बड़ा वक्त लिया। बिकॉज अगर आप ये देखें कि हमारी हाफिज सईद से, जो इस वक्त जेल में है, हाउस अरेस्ट कहा जाता है शायद, जेल उनको मिली हुई है। क्वेश्चन ये आता है कि हमारी हाफिज सईद से जान क्यों ना छूटी, जब हमें इस चीज़ का पता है दैट हाफिज सईद इज पाकिस्तान लायबिलिटी। व्हाई इट टुक अस सो मच टाइम टू गेट थिंग्स डन, जब उसके ऊपर यूएन सिक्योरिटी कौंसिल रेजोल्यूशंस थे, और फिर हमें एफएटीएफ वहाँ से उसको सज़ा देनी पड़ी वहाँ से निकलने के लिए। उससे पहले तो हम कह रहे हुए थे खैर है कोई बात नहीं, यूएन ने, यूएस ने क्या कहना है, यूएन ने कहना है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन देन हमें उसको सज़ा देनी पड़ी, सारा कुछ करना पड़ा, देन हमें एफएटीएफ से निकाला गया। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये हमने ना तो सही वक्त पे फैसले लिए। हमें इस चीज़ का समझ हो जानी चाहिए थी कि जिस वक्त हम दहशत गर्दी की जंग में अमेरिका के इत्तेहादी थे, हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए था कि आउटकम क्या होना है अफगानिस्तान में। वन सेकेंड, उसके हवाले से हमें इंडिया के साथ या कश्मीर पे हमें कैसे ये टॉक्स को इंडिया जो है, इंडियंस को, जयशंकर जी देखें, मतलब जो बड़े ज़बरदस्त, जिनका मैं हमेशा मुतक़िद हूं, उन्होंने बड़ा मुश्किल ये दौर गुजरा है आगे पीछे। लेकिन जो चाइना का इशू है ना, या तो पहले उसके
टॉक्स से पहले डिसाइड नहीं करते कि भाई टॉक्स हो गई और फेल हो गई, टॉक्स हो गई और फेल हो गई, टॉक्स हो गई और फेल हो गई, 21वां राउंड फेल। आप उससे पहले उस एक और दूसरे लेवल के ऊपर उसके हम लोग हमेशा यही करते रहे, पाकिस्तान के ऊपर जब जब इल्जाम लगा तो कहीं ना कहीं से भारत का नाम जोड़ा गया, और उसके बाद पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है या पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उसने इस बात को ये कहकर इनकार कर दिया कि नहीं जी, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, और जो कुछ भी कहा जा रहा है वो भारत के दबाव में आके, भारत के इन्फ्लुएंस में आके ही जो है दूसरी कंट्रीज हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है। लेकिन असल बात ये है कि भारत ने कई बार जो इल्जामात लगाए उनमें बहुत इल्जामात जो थे या बहुत एलिगेशंस जो थी वो पाकिस्तान के ऊपर ठीक भी लगी थी। पाकिस्तान को खुद भी उन चीजों का नुकसान ही उठाना पड़ा है, फायदा कोई खास नहीं हुआ है। ये बात आप जनरल परवेज मुशर्रफ की बुक में भी पढ़ सकते हैं। ये बात आप जनरल परवेज मुशर्रफ और कई दूसरे हमारे जो रिटायर्ड फौजी हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे एनालिस्ट हों, उनकी वीडियोस में भी आप, उनके आर्टिकल्स में भी पढ़ सकते हैं। मगर बात सारी ये कि पाकिस्तान ने इस बात को कभी भी माना नहीं, चाहे अपनी ही कंट्री में बैठे हुए लोग ये बात क्यों ना करें। पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया और कहा कि नहीं जी, हम तो बड़ी पीस लविंग कंट्री है, हमारे यहाँ से तो ना कोई जिहादी बने, ना हमने कोई मिलिटेंट्स ग्रुप बनाए हैं, ना उन्हें सपोर्ट किया है। यही बात हमेशा से पाकिस्तान की तरफ से कही गई, लेकिन ये बात पाकिस्तान को अब नुकसान कर रही है, इसलिए कि ये मिलिटेंट्स ग्रुप और इसी तरह के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी अटैक कर रहे हैं। वैसे तो खैर ये बात उस वक्त ही पाकिस्तान को समझ आ जानी चाहिए थी जब भारत ने कई बार जो है पाकिस्तान को ये पैगाम भेजा, ये मैसेज दिया कई बार पाकिस्तान को कि जी आपके यहाँ से जिहादी ग्रुप या मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो है वो हमारे अटैक कर रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को उसका कोई फर्क पड़ता नहीं था। अब यही मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो है वो ना सिर्फ ये कि भारत में, बल्कि उन्होंने ईरान में भी कई बार जो है अटैक किया, जिसकी वजह से ईरान को भी आपने देखा कि ईरान ने पलट के पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह की एयर स्ट्राइक की थी, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। यकीनन पाकिस्तान इस बारे में उनको काम करना पड़ेगा और अब कोई और रास्ता रह नहीं गया है। भारत ये लंबे समय से कह रहा था कि पाकिस्तान भारत में आतंकी हमला करवाते रहा है और अब भी पाकिस्तान की वही आदत बरकरार है। हालांकि पाकिस्तान आर्थिक रूप से कमजोर हो गया है और भारत ने इधर अपनी शक्ति सीमा पर मजबूत किया है, जिसमें आतंकियों को भारत में घुसने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। इसके बावजूद भी भारत में पाकिस्तान ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर ड्रग्स, हथियार और अभी जो 2 दिन पहले ITBP द्वारा भारतीय जल सीमा में पाकिस्तानियों के एक गश्ती पाई गई है, जिसमें बड़ी भारी मात्रा में ड्रग्स पाए गए हैं। ये सारे सबूत इस बात को इंगित करता है कि पाकिस्तान भले कमजोर हो गया हो, भले पाकिस्तान की अब वही स्थिति नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आता है। भारत ने जब पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो उस समय भी दुनिया के अधिकांश देश खामोशी ही इख्तियार किए हुए थे, क्योंकि दुनिया के देशों को लगभग अब ये मालूम होने लगा था कि पाकिस्तान ऐसा करता है। लेकिन अमेरिका के इस रिपोर्ट में ये कहा जाना कि भारत का अधिकार है कि वो मिलिट्री ताकत के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाए। भारत के पक्ष में अमेरिका का ये खुलेआम सपोर्ट इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान से अब दुनिया तंग आ गई है।